मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करेंगे, वीवीआई ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग फिजिक्स में, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पैरावैद्युत माध्यम के एकांक आयतन में कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, देखो सवाल अच्छे से देखना, सवाल अच्छे से देखो कि काम होगा। तो वो होता है ध्रुवण सदिश, ठीक है, जिसको पोलराइजेशन वेक्टर बोलते हैं। ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है और ए सवाल वीवीआई है। हम लोग आराम से करेंगे, आप स्पीड को तेज कर सकते हो थोड़ा सा अगर आपका मन हो तब, लेकिन ध्यान से देखोगे, अच्छे से देखोगे सवाल तो अच्छे से याद होगा, और जब अच्छे से याद होगा तो भाई एग्जाम में तुम अच्छे से करके आने वाले हो। चलो अगला सवाल करने वाले हैं। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु लगभग होता है, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु लगभग होता है, तो होता है लगभग 25 सेंटीमीटर। ये आप भी मानते हो, ठीक है। तो ये देखो समान पूछ रहा है, समान नेत्र के लिए, ठीक है, निकट वाली पूछ रहा है तो 25, बी नंबर का ऑप्शन अच्छे से याद कर लेना, हूबहू सवाल चिपका देता है। अगला जो 3 नंबर का सवाल है, कह रहा है दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, 4 टाइप्स। सी नंबर का ऑप्शन सही है। ये सवाल आपके हूबहू पूछे जाएंगे एग्जाम में, हूबहू अच्छे से याद रख लेना, हूबहू पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल करेंगे जो कि 4 नंबर का सवाल है। सवाल कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, देखो ये बहुत वीवीआई सवाल है, बहुत वीवीआई सवाल है। ये ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है, क्या होती है, निगेटिव होती है। अच्छे से याद रहेगा क्या, अच्छे से याद रहेगा क्या, बहुत बढ़िया, बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, अच्छे से याद रख लेना। अगला सवाल देखेंगे जो कि 5 नंबर का सवाल है। 5 नंबर सवाल कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की बात कर रहा है, सवाल तो कह रहा है ना, तो प्लस डी डायोप्टर होगा 10 वाला, है ना, 10 डायोप्टर प्लस में होगा, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला 6 नंबर सवाल करेंगे। 6 नंबर सवाल पे फोकस बनाना। जब जल एक कांच के अपवर्तनांक क्रमशः, जब यह होना चाहिए था 4/3 और 3/2 है, तो जल की कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 8/9 हो जाएगा, 8/, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करें। चलो अगला सवाल करेंगे 7 नंबर सवाल। किस कारण के हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। किस कारण से बता दो, हवा का बुलबुला जो है पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है, तो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, ठीक है, ड्यू टू इंटरनल रिफ्रैक्शन, डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल हम लोग कर लेंगे जो कि 8 नंबर का सवाल है। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य घटता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है, डिक्रीज होती है भाई, ठीक है, घटता है। अगला सवाल करेंगे जो कि 9 नंबर का सवाल है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। प्रकाश वर्ष पूछ रहा है तो ये दूरी का है ना, प्रकाश वर्ष डिस्टेंस का है, ठीक है, अच्छे से याद रख लेना भाई साहब, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है ना, दूरी का है। और अगला सवाल करेंगे जो कि 10 नंबर का सवाल है। 10 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, क्या मापता है, वो मापता है मूल औसत वर्ग धारा, सी नंबर ऑप्शन सही है। देखो वीवीआई सवाल है, अच्छे से देखना, ठीक है, अच्छे से देखोगे तब तुम्हारा काम होगा। अगला 11 नंबर सवाल है कि विद्युत लेपन में उपयोग आने वाली धारा होती है, तो इसका 11 का ऑप्शन नंबर ए होगा, डीसी, ठीक है, डीसी, क्लियर है क्या, डीसी, अच्छे से याद रख लेना ये सवाल, ठीक ना। अगला सवाल देखो, ये सवाल पढ़ के देखो, आप पढ़ के एक बार देख लो ये सवाल, क्योंकि ये सवाल वीवीआई है। सोलर कुकर में उपयोग होता है, अभी आपको देखने को बहुत बार सवाल मिला होगा, सोलर कुकर में और रक्त किरणें का इस्तेमाल होता है भाई, है ना, उपयोग होता है, जिसको इन्फ्रारेड रे बोलते हैं, है ना, इन्फ्रारेड रे, ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन सही है ना। अगला सवाल कर लेते हैं जो कि 13 नंबर का सवाल है। वह धारा किसके मान और दिशा समय के साथ आवर्त रूप में बदलते रहता है। वह धारा की मान, ठीक है, बताना आपको कि दिशा समय के साथ आवर्त रूप में बदलते रहता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ए नंबर ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है। और अगला 14 नंबर सवाल है। गैल्वेनोमीटर की कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ने पर उसकी धारा सुग्राहिता क्या होती है भाई। गैल्वेनोमीटर की कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ने पर उसकी धारा की सुग्राहिता क्या होती है लाडलो, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ए नंबर ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है, अच्छे से याद रख लेना, बढ़ जाती है। और अगला 15 नंबर सवाल है। शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा
अब द्रव्य मिलाने पर उसकी चालकता क्या होती है, उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। देख लो ये सवाल, जितने भी सवाल इधर हैं, इधर सारे के सारे खतरनाक वाले सवाल हैं, VBI वाले सवाल हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लो जो कि 16 नंबर का सवाल है कि दशमिक अंक पद्धति का आधार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, 16 का ऑप्शन। चलो इसका एक होमवर्क में देता हूँ, एक तो बनता है भाई होमवर्क में, ठीक है, बताना। 17 नंबर सवाल देख लो, फलांक नियंत्रण का एसआई मात्रक क्या होगा। फलांक का पूछ रहा है तो JS अच्छे से याद रख लेना, ए नंबर ऑप्शन भाई साहब सही है, ठीक है। चलो अगला 18 नंबर सवाल देख लेते हैं कि थॉमसन विधि द्वारा किया जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो थॉमसन विधि द्वारा कभी कभी ऐसे भी दे देगा ऊपर चंद्र बिंदु टाइप से, ठीक है, अच्छे से याद रख लेना। ये आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात, ठीक ना, अच्छे से रखना। रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास, भाई साहब डी नंबर ऑप्शन सही है, इंपॉर्टेंट सवाल है, डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला 19 नंबर सवाल करेंगे, यदि किसी तर्क द्वार का निर्माण y का मान उसके दोनों निवेशों के गुण AB से प्राप्त होता है तो वह द्वार है, वह कौन सा द्वार है, उसे हम एंड द्वार कहते हैं, AND, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल कह रहा है, ध्यान से देखो, सोडियम का है ना देहली तरंग दैर्ध्य होता है, सोडियम का, ठीक है, याद रखिएगा ना, 540। अच्छे से याद रख लेना भाई, ये सवाल सी नंबर ऑप्शन सही है। और ये सवाल बहुत ज़्यादा VBI है, ये सवाल बहुत ज़्यादा VBI है, जितना बोलूँ उतना कम है, ठीक है। और ये बिकने वाले नोट्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अगला सवाल, गैस चालकता तब प्रदर्शित करती है जब, गैस चालकता तब प्रदर्शित करती है, बताओ कब प्रदर्शित करती है भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दाब कम किया जाता है तब, प्रेशर इज डिक्रीज। तो बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है जो कि 22 नंबर सवाल है, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल को हम बोलते हैं भाई, देखो संतृप्त होने वाला बल कहलाता है। लघु परास 10 के पावर -14 है, ये भी सही है। आवेश का स्रोत, ये भी सही है। तीन में से सभी हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दिस। ये सवाल थोड़ा सा अच्छे से देख लो, नाभिकीय बल के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि 3-4 पॉइंट आपको याद करना था, 3 पॉइंट तो आपने इसी में याद कर लिया होगा, है ना। अगला जो 23 नंबर का सवाल है, 23 नंबर सवाल करेगा, प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा दी गई है, प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा दी गई है, तो ये दी गई थी रदरफोर्ड के द्वारा, ठीक ना, डी नंबर ऑप्शन सही है, ये दी गई थी रदरफोर्ड के द्वारा भाई, ठीक है। और अगला सवाल कह रहा है कि बेसिक गेट है, बेसिक गेट क्या है, बेसिक गेट एंड और नॉट होता है, ये अच्छे से याद रख लेना, डी नंबर ऑप्शन। बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आने वाले सवाल हैं। और अगला सवाल करेंगे जो कि 25 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। 25 नंबर कह रहा है तो भाई फोटोन को आप विभाजित नहीं कर सकते हो, डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 26 नंबर, रेडियो सक्रियता की इकाई है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी होती है भाई, ये तो आसान सवाल था, है ना, क्यूरी होती है, ठीक है। अगला सवाल कर लेते हैं जो 27 नंबर का सवाल है, इनमें से कौन विद्युत में विक्षेपित नहीं होता है, बता दो। गामा किरणें भाई साहब विद्युत में विक्षेपित नहीं होता, ए नंबर ऑप्शन सही है। क्या बोलते हो, याद हो गया, क्या बोलते हो, याद हो गया। अगला सवाल ध्यान से देखना, कह रहा है कि हाइगेंस के द्वारा किया गया है, हाइगेंस के द्वारा क्या किया गया है, तरंग सिद्धांत किया गया है, बी नंबर ऑप्शन सही है, वेव थ्योरी, बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। और अगला सवाल करेंगे 29 नंबर, न्यूटन ने कणिक सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था, तो न्यूटन ने किया था 1675 में, सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। और अगला जो कि लास्ट सवाल है, श्वेत प्रकाश का अपने अव्ययी रंगों में विभक्त होने की घटना कहलाती है, तो ये घटना कहलाती है वर्ण विक्षेपण, जिसको डिस्पर्जन ऑफ कलर बोलते हैं, सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। VBI सवाल है भाई, अच्छे से याद रख लेना, है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है, खतरनाक सवाल है। मिलते हैं।